बिहार का माहौल क्या है? बिहार में चुनाव है और बिहार में किसका माहौल है? क्योंकि आप मालूम है आपको कि जब कभी भी कहीं भी चुनाव होता है तो अक्सर लोग हम लोगों से पूछते हैं कि अ, भैया किसका माहौल है? कौन आगे चल रहा है? बिहार में फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक आपको कौन लग रहा है? कौन कौन सबसे आगे चल रहा है? सीएम कौन बनेगा? किसकी सरकार बनेगी? ऐसे तमाम सवाल हम पत्रकारों से अक्सर जनता पूछती है। तो आज वही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर है। तो लड़ाई भी बिल्कुल साफ है, एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा विपक्ष है, वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए है। ये बात बीजेपी के सब तमाम नेताओं ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव होने के बाद भी नीतीश कुमार ही सत्ता में बैठेंगे, ऐसा प्रदेश लेवल के जितने बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं। हालांकि दिल्ली के जो नेता हैं यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, ये दो जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि जो माहौल है उस मुताबिक यही लग रहा है कि नीतीश कुमार को अभी हटा पाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है वो नीतीश कुमार के 12 सांसदों के बदौलत चल रही है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं, उस वक्त का माहौल क्या रहता है। बहरहाल ये पहले देखा जाए कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है या सब बस मुख्यमंत्री के पीछे ही लगे हुए हैं। क्या है माहौल? नीतीश कुमार की मौजूदा स्थिति क्या है? उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? आज इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप नीतीश कुमार को जानते हैं कि पिछले 20 साल से 2005 से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं लगभग 20 साल के। बिहार के सबसे ज्यादा लंबे समय तक के मुख्यमंत्री का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो नीतीश कुमार एक शार्प नेता हैं, एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं और हर दल उनका सम्मान करते हैं। हर दल चाहते हैं कि वो उनके पाले में रहे। यहाँ तक कि आरजेडी भी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके पाले में रहें। कांग्रेस भी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके तरफ रहें। बीजेपी तो चाहती ही है। तो तमाम नेता नीतीश कुमार को अपने पाले में रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर रहेंगे तो उससे उनका फायदा होगा। अब उसके पीछे की क्या वजह है कि नीतीश कुमार सबके लिए हीरो हैं? आप जानते हो कि नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी किसी के साथ चले जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि नीतीश कुमार ही पलटी मारते हैं या तमाम पार्टियां भी पलटी मारती हैं? नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता बोल रहे थे कि हम तो वहीं रहते हैं, सीएम की कुर्सी वहीं रहती है, नीतीश कुमार वहीं रहते हैं। पलटते हैं तो आरजेडी वाले पलटते हैं और भाजपा वाले पलटते हैं। जब इनका मन करता है तो ये हट जाते हैं हम लोगों से दूर, तो हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरे वाले हमारे पास आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर आरजेडी जेडीयू का समर्थन ना करे तो नीतीश कुमार तो बिना मुख्यमंत्री के रह जाएंगे। आरजेडी क्यों समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाती है? या फिर अगर नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ चले गए, मोदी को हराने के लिए चले गए थे, तो फिर बीजेपी ने उनका समर्थन क्यों किया? अमित शाह ने तो बिहार की रैली में कह दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं। फिर क्यों दरवाजों का कपाल खोलकर अमित शाह खड़े हो गए? क्यों नीतीश कुमार को वापस ले लिया? क्योंकि केंद्र में सरकार बनानी थी। बहरहाल नीतीश कुमार की मौजूदा जो स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि रोज 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 मतलब हर कुछ दिन पर एक बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। कभी वो महिलाओं को 25% आरक्षण की घोषणा कर देते हैं कि अब से बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 25% आरक्षण मिलेगा। कभी वे ऐलान कर दे रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। कभी वो युवाओं के लिए आयोग बन रहा है, कभी दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आयोग बना रहे हैं। कभी वो एक बड़ा ऐलान करते हैं कि पेंशन जो 400 रुपया मिलता था वृद्धा पेंशन, उसको बढ़ाकर हम 1100 रुपया कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि पत्रकारों को जो पेंशन होती है उसको बढ़ाया जा रहा है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जो आशा कार्यकर्ता है, ममता कार्यकर्ता है, उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसको दुगुना तिगुना किया गया। तो नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और ये ऐलान ऐसे हैं जो गरीब जैसे बिहार राज्य में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। आप इस बात को मानिए कि बिहार जैसा जो गरीब राज्य है या जो अमीर राज्य है, वहां की स्थिति जब यह है कि फ्रीबीज पे सत्ता डोल जा रही है, तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा ऑफर है। नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा ये किया अपने पक्ष में। उनके पक्ष की अगर बात की जाए तो उन्होंने 5 साल में बड़ी घोषणाएं नहीं की।
पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार बीजेपी की जो सरकार रही है उसमें नौकरी तो खूब बटी। बहुत से लोग टीचर बन गए, बहुत से लोग पुलिस बन गए। तो इसका एक फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा, एक बड़ा फायदा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वहीं जो इन्होंने अभी फ्रीवीज देना शुरू किया है कि महिलाओं को और जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धा पेंशन उनको 1100 रुपया मिलने लगे, 400 रुपया बढ़ाकर 1100 रुपया, लगभग 3 गुना बढ़ गया। और बाकी लोगों का भी जो उन्होंने ऐलान किया है कि महिलाओं को 35% आरक्षण और तमाम तरीके के बिजली के जो बिल में बात की कही जा रही है कि 1 अगस्त से सभी का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा 125 यूनिट तक का। तो ये जो वादे हैं ये कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा फायदा का काम करेगा। वहीं विपक्ष अपने में ही घिरा हुआ है। तेजस्वी यादव जो मुद्दे उठा रहे हैं, एसआईआर का और तमाम मुद्दा, ये मुद्दे जरूरी तो हैं लेकिन ऐसे नहीं है कि इसके नाम पर वोट मिल सके। तेजस्वी यादव ने पिछला चुनाव इस नाते बहुत अच्छा लड़ पाए थे क्योंकि उसके पीछे की दो बड़ी वजहें थी। पहली वजह तेजस्वी यादव का एक बड़ा नारा था कि हम आते ही पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। इस बार तेजस्वी यादव ये बात नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो जो वादे किए नीतीश कुमार ने वो कर दिया है पहले ही। उन्होंने रोजगार की बात की, नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों का लाइन लगा दिया। दूसरा, उन्होंने रोजगार के लिए बोला है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे अगले 5 सालों में। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 1500 रुपया वृद्धा पेंशन कर देंगे, नीतीश कुमार ने 1100 कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा हम 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री देंगे, 125 यूनिट नीतीश कुमार ने पहले ही दे दिया। तो जो बड़े मुद्दे थे उसको नीतीश कुमार ने पहले ही चुरा लिया है, पहले ही अपने पाले में कर लिया है, जिससे जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के पक्ष में फिर से लामबंद होने की पूरी उम्मीद है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, सरकार बनाने में सबसे आगे हैं। तमाम पार्टियां हैं, प्रशांत किशोर हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार की जो किस्मत है उसके आगे कोई नहीं है। नीतीश कुमार का जो अपना करिश्मा है, महिलाओं के बीच में महिलाओं को खुश करने के लिए उन्होंने जितने अपने तरीके से स्कीम चालू किए हैं, बिजली का जो सीधा फायदा होगा वो महिलाओं को मिलेगा। जो ममता और आशा कार्यकर्ता हैं उनकी मानदेय बढ़ाने की बात, वो सीधा फायदा महिलाओं को मिलेगा। वृद्धा पेंशन में एक बड़ा वर्ग महिलाओं का है ही। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ये घोषणाएं कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और नीतीश कुमार मुझे आज के वक्त में सबसे आगे दिख रहा है। तो नीतीश कुमार और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है और नीतीश कुमार सबसे आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं बिहार के इस चुनाव में। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि सियासत में एक बात कही जाती है कि 1 वीक इज वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सियासत में 1 हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी 2-3 महीने बाकी हैं चुनाव होने में, उन दिनों नीतीश कुमार की क्या हालत रहने वाली है। क्या नीतीश कुमार फिर से वो जो उनको एक भूलने की बीमारी हो गई है कि वो मंच पर कुछ भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, अगर वैसा कुछ हुआ चुनाव से ऐन पहले तो वो नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन गांव गांव में जो ये संदेश गया है फ्रीबीज का, ये नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल बना रहा है। और इसके पीछे की मैं कई एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने ये पहली बार किया है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लिया है, जिसके तहत 1,000 रुपये महिलाओं को खाते में डाला गया। फिर उसको बढ़ाकर 1200 कर दिया गया, 1250 रुपया, जिससे 20-15 साल, 15 लगभग 18 साल मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो फिर से रिपीट होकर आ गए। हालांकि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो बीजेपी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, लेकिन एक फ्रीवीज से बीजेपी की सरकार लौट कर आई। इतनी पुरानी सरकार होने के बावजूद, इतना एंटी इनकम्बेंसी और सब कुछ होने के बाद सड़क पर बिल्कुल नाराजगी थी। हम लोगों ने कवर किया था उस चुनाव को और लोग कह रहे थे कि नहीं, ये नाराजगी है और यहाँ से सरकार को हटानी है। लेकिन फिर भी महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर शिवराज सिंह चौहान को समर्थन अपना दिया, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा शिवराज सिंह चौहान को मिला। वहीं आप महाराष्ट्र का चुनाव देखे होंगे। पिछली बार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने चुनाव से ठीक पहले 3-4 महीने पहले वहां पर यही महिलाओं को पैसे देने की बात शुरू की, 1500 रुपये महीना, 2-3 महीने का इकट्ठे पकड़ा दिया। उससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो महिलाओं को अगर आप डायरेक्ट पैसे देते हैं, उनका बिजली फ्री कर देते हैं, उनको ऐसे ही बेनिफिट्स देते हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा आपको वोटों के रूप में होता है और एक बहुत बड़े वर्ग में होता है। तो इस नाते मुझे लग रहा है कि आज के डेट में अगर सबसे आगे कोई है तो वो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और वो इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने
ये जो फ्रीबीज़ का शुरू किया है देना, ये काफ़ी उनको उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। ज़मीन का हालात तो यही है, मैंने कई बिहारियों को फ़ोन करके पूछा कि एसआईआर का मुद्दा कितना बड़ा है? एसआईआर आप जानते होंगे कि वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मामला नया-नया उठा हुआ है। उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन जो पैसे मिलेंगे अभी मिले नहीं हैं, मिलेंगे, उससे सीधा-सीधा फ़ायदा गरीबों को होगा और जब गरीबों को ये फ़ायदा होगा, तो उससे कहीं न कहीं गरीब एक तरफ लामबंद होंगे और नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देंगे। तो फिलहाल आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ और मुझे दीजिए फिलवक़्त इजाज़त। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। शुक्रिया।